मारीच को मारना ही था इन लोगों को, क्योंकि मारीच ने सभी वहां पर साधुओं के ऋषियों की नाक में दम कर रखा था। कोई अनुष्ठान ये पूरा नहीं होने देता था। ऐसी माताजी थी इनकी ताड़का। तो मारीच को तो मारना ही है। और ये भी कह रहे हैं, अनेक प्रकार की मायाएं जानता है, इसे माया कहते हैं, रूप धर लिया, माया जानता है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, सीता मैया जिद कर गई। कभी कभी होता है ऐसा, सीता मैया जिद कर गई और कहती हैं कि ये मृग बहुत सुंदर है, इसने मेरे मन को हर लिया है, ये मन बहलाव के लिए बहुत अच्छा है। खाने के लिए नहीं कहती हैं, जैसा एक भ्रांति फैली हुई है, ऐसे खा लेंगे, खाने के लिए कहीं नहीं कहती हैं। पूर्ण शाकाहारी है तीनों। वो यही तक कहती हैं कि इसे पकड़ लेंगे, फिर यह हमारा मन बहलाएगा, जब 14 वर्ष बाद हम घर जाएंगे तो सासुओं का मन बहलाएगा। वो ये कहती हैं, जी हाँ। और ये भी कह रही है, सासू वाली बात तो 18वें श्लोक में इन्होंने कही है। उसके बाद ये भी कह रही है 21वें श्लोक में, जिसको मैंने अभी पॉइंट आउट किया, यद्यपि स्वेच्छा से प्रेरित होकर अपने पति को ऐसे काम में लगाना भयंकर स्वेच्छाचार, ये भी कह रही है, और साध्वी स्त्रियों के लिए उचित नहीं माना गया है, ये भी कह रही है। तथापि इस जंतु के शरीर ने मेरे हृदय में विस्मय उत्पन्न कर दिया है, इसलिए मैं इसे पकड़ लाने के लिए अनुरोध कर, पकड़ लाओ। मतिभ्रष्ट हो गई, क्या कहेंगे इसको। मैं इस शब्द को कहूंगा, बहुत सारे लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे ये माया है, बहुत सारे लोग कहेंगे ये लीला। लेकिन यदि ऋषि वाल्मीकि ऐसा लिखते तब मैं मान जाता, क्योंकि एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, यह घटनाक्रम पूरा लिखा हुआ है और मृग का बड़ा सुंदर वर्णन किया हुआ है। खैर, इसके बाद क्या होता है, प्रभु राम तो जाते हैं जंगल, बाण छोड़ते हैं, आवाज मरीच निकालने लगता है, हा लक्ष्मण, हा सीते, हे लक्ष्मण, ऐसे करके। अब यहां पर वो अलग ही सा दिन है कुछ। अब यहां पर सीता जी कहती है लक्ष्मण जाओ। लक्ष्मण कहते हैं कि अरे भाई वो श्री राम है, उनका कुछ नहीं कोई कर सकता, और मुझे ही आदेश देके गए, मुझे और गृध को यानी जटायु को भी ये आदेश था कि आप लोग मां सीता की रक्षा करेंगे, मैं कैसे तुम्हें छोड़ जाऊं। सीता मैया बिफर जाती हैं, और बिफरने पर आंखें लाल हो गई हैं उनकी, और वो क्या कहती हैं, अनार्य, निर्दयी, क्रूर कर्मा, कुलांकर, मैं तुझे खूब समझती हूं। श्री राम किसी भारी विपत्ति में पड़ जाए यही तुझे प्रिय है, इसलिए तू राम पर आया संकट देखकर भी ऐसी बातें बना रहा है। लक्ष्मण, तेरे जैसे क्रूर एवं सदा छिपे हुए शत्रुओं के मन में इस प्रकार का पापपूर्ण विचार होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कैसे बदल गई एकदम से। अब इसका लोग अलग अलग अर्थ भी देंगे। कोई कहेगा कि जी वो छवि है, ये तो उनकी असली सीता जी तो अग्निदेव के पास नहीं। वाल्मीकि जी नहीं कह रहे ना ये बात, और मुझे यही इतिहास सम्मत लग रही है बात कि वो बिफर गई एकदम से। और लक्ष्मण को बहुत 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 उन्होंने बुरा कहा है, गुस्से में बहुत बहुत बुरा कहा है। यहां तक कह रहे हैं, सुमित्र कुमार, तेरा या भरत का वह मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। नील कमल के समान श्याम सुंदर कमल नयन श्री राम को पति रूप में पाकर मैं किसी दूसरे क्षुद्र पुरुष की कामना कैसे कर सकती हूं।